प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर शनिदेव को लेकर के एक विशिष्ट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2024 को अपनी कुंभ राशि में ही बकरी से मार्गी होंगे। आज हम इस स्पेशल वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे शनि की इस मार्गी चाल का मकर राशि के जातकों पर, कुंभ राशि के जातकों पर और मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, शनिदेव कैसा फल देंगे। मैं इस विषय पर विशिष्ट चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर सबसे पहले चर्चा करते हैं राशि पथ की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होंगे। द्वितीय भाव जो धन का भी भाव है, बैंक बैलेंस का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, वाणी का भी भाव है। शनिदेव की बकरी चाल का मकर राशि के जातकों पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों का जो सबसे बड़ा लाभ हो सकता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है, इस अंतराल उनके स्थायी प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, महिला जातकों को सोने चांदी आदि के आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, गहनों की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के जिन जातकों की कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है और मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव द्वितीय भाव कुंभ राशि में ही स्थित है तो निश्चित रूप से यकीन मानिए बैंक बैलेंस में बेहद खास वृद्धि होने वाली है और पैतृक संपत्ति का भी जबरदस्त लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म पुत्रिका में शनिदेव द्वितीय भाव कुंभ राशि में स्थित नहीं है किंतु योग कारक होकर के शुभ भाव में बैठे हैं, आपको जो है थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि यह मार्ग इतना आसान भी नहीं होगा ऐसी स्थिति में। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। इसके बावजूद ही स्थायी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के योग बन पाएंगे अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि में स्थित नहीं है और शनिदेव की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तब। साथ ही मकर राशि के जातकों के लिए सलाह दी जाती है वाणी को संयमित रखें, बेवजह बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी शब्द मत बोलें और अप्रिय कटु वचन तो कदापि ना बोलें। संभव है आपकी अप्रिय वाणी से, आपके कटु वचन से, शब्दों के तीखे बाण से हो सकता है कि बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव है। शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा ही करते हैं, बेहतर करते हैं तो कुटुंब में मेल मिलाप बना रहेगा। यहाँ पर शनिदेव मजबूत हैं, बलवान हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं तो ऐसे बलवान शनि परिवार में, कुटुंब में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे। किंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि चतुर्थ भाव में मेष राशि रहेगी और मेष राशि पर शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में नीच दृष्टि से देखेंगे तो नीच दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान की भी संभावना बनेगी। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि स्थायी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस की स्थिति बन सकती है तो चौथा भाव चूंकि भूमि, भवन, वाहन का भी भाव है और शनिदेव जो है नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। संभव है अगर आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया
तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के बिकने के भी योग बन सकते हैं, या कि किसी भी किस्म की उनसे नुकसान की संभावना बन सकती है। अतः इतना ही समझ लें कि विरोधाभास जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इन दिनों संभव है कि सुखों में कमी महसूस हो, भाग दौड़ ज्यादा हो, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर है, तो सुखों का अभाव हो सकता है। घर से दूरियां भी बन सकती है, धंधे के सिलसिले से भी जो है घर से दूर रहने की स्थिति बन सकती है, या कि कोई अन्य वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से घर से दूरियां बन सकती हैं। माताजी से मनमुटाव, मतभेद की स्थितियां भी संभव है, बन सकती है। किसी न किसी बात को लेकर के माताजी आपसे नाराज रह सकती हैं, अथवा इन दिनों संभव है कि माताजी की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनकी तबीयत नरम गरम हो सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसी हालात में माताजी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में अगर चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अपनी मजबूत स्थिति में है, चतुर्थ भाव मेष राशि में ही अगर पत्रिका में स्थित है, अथवा उच्च राशि मकर राशि लग्न में मंगल देव स्थित हैं, तो निश्चित रूप से फिर ऐसा दुर्योग नहीं होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, बढ़िया सुंदर घर बनेगा, और सुंदर भूमि भवन खरीदने के भी योग बन सकते हैं, वाहन के भी योग बन सकते हैं। माता जी के सेहत में भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नीच राजभंग योग बन जाएगा। लग्न मकर राशि में मंगल देव स्थित होकर के अपनी चौथी दृष्टि से अपने घर चौथे भाव को देखेंगे मेष राशि पर, अथवा अगर मेष राशि में ही मंगल देव स्थित है, तब तो फिर सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन जाएगी। तो निश्चित रूप से शनिदेव इस अंतराल जो आपको जबरदस्त लाभ कराने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मंगल कमजोर है, मंगल नीच राशि में है, मंगल अस्त है, मंगल अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, तो माता जी से भूमि भवन वाहन आदि से चतुर्थ भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उनमें कमी देखने को मिलेगी। पर बहुधा कम ही लोग होंगे जिनकी कुंडली में यह सुंदर सुयोग बना होगा कि मंगल मकर राशि में लग्न में स्थित हो, अथवा कि मंगल मेष राशि चतुर्थ भाव में स्थित हो। अतः आम जातक यही समझ के चलें कि यह क्षण आपके लिए चुनौतियों भरा रह सकता है। बहुत सूझबूझ से बुद्धि विवेक के साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा, और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन के प्रत्येक क्षण में सतर्कता और सावधानी की भी आवश्यकता रहेगी। यात्रा करते वक्त, वाहन चलाते वक्त, रोड पार करते वक्त विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आपकी छोटी सी लापरवाही चोट चपेट दुर्घटना आदि का कारण बन सकती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति भी बन सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संभव है इन दिनों तंत्र मंत्र अध्यात्म आदि गुप्त विद्याओं की तरफ जो है आपकी रुचि हो सकती है, आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सकता है। संभव है इन दिनों आपकी सेहत भी कुछ नरम गरम हो सकती है। अगर कुछ भी आपको शारीरिक दिक्कत महसूस होती है, ऐसी स्थिति में कुशल डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए हितकर साबित होगा। अतः सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता ना करें। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी मकर राशि वालों को उनके मनोरथ सिद्ध होते नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन आगमन के स्रोत बनेंगे और स्थायी प्रॉपर्टी के भी योग शनिदेव बनाएंगे। इस स्पेशल वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे शनि की इस मार्गी चाल का कुंभ राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, शनिदेव कैसा फल देंगे। मैं इस विषय पर विशिष्ट चर्चा आपसे करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं शनिदेव की बदली हुई चाल को लेकर के। तो शनिदेव कुंभ राशि में ही लग्न भाव में ही 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव लग्न में कुंभ राशि में ही रहेंगे। स्वराशि के होने की वजह से
शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि बलवान स्थिति में है, डिग्री वगैरह बढ़िया है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की दृष्टियां उस शनि पर जिनकी जन्म पत्रिका में है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत ऊंचा मकाम हासिल करते हैं, मंत्री, मिनिस्टर अथवा किसी नगर आदि के प्रधान मुखिया आदि होते हैं। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में क्योंकि शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं, तो जो जातक उच्च पदों पर पदस्थ हैं या किसी भी तरह के प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कि किसी भी तरह की समाज सेवा से जो लोग जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को शनि का यह गोचर कुंभ राशि वालों को किसी वरदान से कम नहीं है। शनि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिसका पूरा का पूरा प्रतिफल जो है कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में ही स्थित हैं और सौभाग्य से जिन जातकों की शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो इस अंतराल बड़ी उन्नति करेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन, धान्य, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। ऐसे जातकों को जहां मान सम्मान की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही शनिदेव उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराएंगे। मान सम्मान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी कुंभ राशि के जातकों को मिलेगी। दौलत जो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपके दरवाजे को खटखटाएगी, धन आगमन के स्रोत बनेंगे। कुंभ राशि के जातक इस ससयोग की वजह से कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। और इन्हीं दिनों जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव अगर आपकी पत्रिका में भी जो है ससयोग बना रहे हैं और गोचर में भी ससयोग बना रहे हैं और संयोग से दशा और अंतरदशा चल रही है, फिर निश्चित रूप से यह सोने में सुहागे जैसी स्थितियां बनेगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप अगर अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, आप अगर समय के साथ अपडेट होते हैं, तो इस अंतराल आप लंका फतह कर सकते हैं। मान सम्मान, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके कदमों में हो सकती है। यद्यपि सबकी कुंडली में, सबकी जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में नहीं होंगे, सब लोगों के लिए इतना सर्वश्रेष्ठ फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी शनि मार्गी होकर के कुंभ राशि में, कुंभ राशि के जातकों का कल्याण ही करने वाले हैं, अच्छा ही करने वाले हैं। इन सारे फलों के बावजूद भी आपको थोड़ा सा शनि को समझने की आवश्यकता है। शनि एक मंद ग्रह है, उनकी चाल धीमी है, अतः आपको ही अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, तभी सफलताएं जो है आपके कदम चूम पाएंगी। तो शनि एक मंद ग्रह है, उनकी चाल धीमी है, एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं और वर्तमान समय में शनि की 7.5 का भी प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर है। 7.5 की वजह से भी जीवन में कुछ ढेर सारी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, संघर्ष की स्थितियां भी कुछ न कुछ बन सकती है। अतः शनि की चाल धीमी होने की वजह से काम तो निश्चित रूप से होंगे, सफलता भी अर्जित होगी, लेकिन धीरे से होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके बावजूद ही आपके सामने प्रतिफल आएगा। काम तो होते हैं पर देर से होते हैं। शनिदेव के इस मार्गी चाल का जो भी जातक ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ मेहनत करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे से ही सही, सब काम धीरे धीरे बनेंगे, पर अंततः लंका फतह कर लेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपकी सर्वत्र बल्ले बल्ले हो सकती है। संभव है इन दिनों छोटी मोटी, उबाऊ, थका देने वाली, निरर्थक कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसका बाद में आपको थोड़ा बहुत मलाल हो सकता है।
कुंभ राशि के जातकों के छोटे भाई बहनों आदि से इन दिनों कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। मन मुटाव मतभेद जैसी स्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं। संभव है कान आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें भी कुंभ राशि के जातकों को हो सकती हैं। शनिदेव का यह गोचर बहुत से मामलों में तो बेहतर प्रदर्शन करेगा, बेहतर शानदार स्थितियां बनाएगा, किंतु हो सकता है कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ अंतर्विरोध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं, साझेदारी में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर से भी गलतफहमियां हो सकती हैं और गलतफहमियों की वजह से बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की वजह से कुछ न कुछ स्थितियां गड़बड़ होंगी, जिसका सीधा प्रभाव आपके व्यापार में पड़ने वाला है, आपके बिजनेस में पड़ने वाला है। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो समय रहते ही, वक्त रहते ही दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर से खुल करके चर्चा करें, उनको समझाने का प्रयास करें। अगर पार्टनरशिप में कोई काम है तो बिजनेस पार्टनर से भी बैठ करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी चर्चा करें और वो सारी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बेहतर होगा। अगर आप इस मामले को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे गलतफहमियां और पनपती जाएंगी और संदेह की एक गहरी खाई जो विच्छेद का कारण भी बन सकती है। शनि के इस वर्तमान मौजूदा गोचर का असर कुंभ राशि के जातकों को उनके अपने कैरियर में भी देखने को मिलेगा। जातक व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी जन्म पत्रिका में शनि और मंगल की स्थितियां बेहतर हैं, शनि और मंगल दोनों बलवान स्थिति में हैं और ऐसे जातक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोहे आदि से संबंधित कोई काम है, किसी रसायन का काम है, किसी केमिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, खाद्य पदार्थ आदि तेलों से जिनका संबंध है, अगर आप ऐसे व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं तो उनके व्यापार व्यवसाय में गति आएगी, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, उनका व्यापार व्यवसाय सफलता की ओर अग्रसित होगा। अतः ऐसे लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय को लेकर के सर्वोत्तम स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो संभव है कि उनके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आए, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको व्यापार के क्षेत्र में कठिनाइयां, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कई बार ना चाहते हुए भी अपने बॉस से, अपने अधिकारी से हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। सामंजस्यपूर्ण स्थितियां बनानी होगी। कुंभ राशि के जातक अगर अपने अधिकारियों से तालमेल बना करके रखते हैं तो यह उनके कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। अब चर्चा करते हैं मार्गी शनि का मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के जातकों को शनिदेव कैसा फल देंगे। मीन लग्न की कुंडली में या कि मीन राशि की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव और 12वें व्यय भाव के स्वामी हैं और 12वें व्यय भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होंगे। वर्तमान समय में मीन राशि पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। अतः जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हैं, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या कि पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से जीवन में तो संघर्ष बना ही रहेगा, किंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक काम में रुकावटें आएंगी, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जो काम एक बार में हो जाना चाहिए उसके लिए कई कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, शारीरिक रूप से भी आदि व्याधि और मानसिक रूप से भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है।
अनावश्यक खर्च की स्थितियां बन सकती हैं, व्यय का कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा। अतः आर्थिक हालात बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अनावश्यक फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं, वरना आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों को आंखों से संबंधित कोई समस्या भी उद्विग्न कर सकती है, परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, कलह कलेश की स्थितियां बन सकती हैं। कुटुंब में लड़ाई झगड़े, मतभेद आदि जैसे माहौल निर्मित हो सकते हैं। परिवार से मतभेद और दूरियां तो रहेंगी ही, कई बार अनावश्यक थका देने वाली उबाऊ निरर्थक यात्राएं भी हो सकती हैं। साथ ही वाणी दोष की संभावना भी बन सकती है, वाणी कटु हो सकती है। अतः किसी को अप्रिय शब्द ना बोलें, वाणी को संयमित करें। यह मीन राशि के जातकों के लिए हितकर साबित होगा। ननिहाल पक्ष से भी जो मतभेद जैसे हालात बन सकते हैं, वहां से भी कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि मीन राशि के जातकों के शत्रु इन दिनों प्रबल हो सकते हैं। गुप्त शत्रु अचानक जो है हमलावर हो सकते हैं, किंतु शनिदेव आपके शत्रुओं का पराभव करेंगे। शत्रु अपना सर नहीं उठा पाएंगे, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। इन दिनों कर्ज की स्थितियां भी बन सकती है, अतः अनावश्यक कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपकी छोटी सी असावधानी रोग, ऋण और शत्रुओं के आमंत्रण का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से बेशक आप दुश्मनों का सफाया कर दें, लेकिन फिर भी मानसिक डिप्रेशन, मानसिक अशांति का कारण तो बनेगा ही। शनिदेव मीन राशि के जातकों के भाग्य को भी प्रभावित करेंगे। भाग्य का साथ कम मिलेगा। जो भी मीन राशि के जातक अपने भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं, भाग्य को और मजबूत करना चाहते हैं, तो वो भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि भाग्य आपके पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रही है। भाग्य स्वयं चाह रही है कि आप मेहनत करें, अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, ताकि आपका भाग्य जो है प्रबल हो सके। तो भाग्य आपके मेहनत की, आपके पराक्रम की, आपके पुरुषार्थ की बाट जो रही है। अतः आपको अपने भाग्य का निर्माता और नियंता स्वयं बनना पड़ेगा। स्वयं अपने भाग्य को जागृत करना पड़ेगा, झंकृत करना पड़ेगा। तो मीन राशि के जातकों को जहां पर धैर्य का, बुद्धि का, विवेक का प्रयोग तो करना ही है, और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मीन राशि यद्यपि गुरु की राशि है, गुरु से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग, धर्म कर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि रहती है, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादश भाव पर है, व्यय भाव पर है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक नास्तिक भी देखे गए हैं, जो धर्म कर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ के क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं रहती। मीन लग्न की पत्रिका में शनिदेव, चूंकि अच्छी बात है कि एकादश लाभ भाव के स्वामी है, बाकी मीन लग्न की पत्रिका में शनिदेव योग कारक तो होते ही नहीं है। ऊपर से मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। ऐसा कह सकते हैं कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत सिद्ध हो सकती है। अतः मीन राशि के जातकों को प्रत्येक कार्य जो है बड़े विचार पूर्वक करना पड़ेगा, सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा, और किसी किस्म की लापरवाही मीन राशि के जातकों के लिए भारी पड़ सकती है। अतः मीन राशि के जातकों पर कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा। अतः मीन राशि वालों को चाहिए कि उन्हें एक लंबे समय तक उपाय करना होगा, ताकि शनि के दुष्प्रभाव कम हो सके और वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो सके। मीन राशि के जातकों को शनि की वस्तुओं का, जैसे काली उड़द हो गई, काली तिल हो गई, लोहे के सामान, लोहे के बर्तन वगैरह हो गए, काला कपड़ा हो गया, भैंस आदि शनि से संबंधित रिलेटेड वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का बीच बीच में प्रत्येक शनिवार को
दान करना चाहिए। जिन जातकों को शनि की ज्यादा पीड़ा का अनुभव हो रहा है उन्हें चाहिए कि शनिवार के दिन कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके छाया दान लेने वाले को सरसों के तेल का उसमें चेहरा देख करके दान करना चाहिए। अगर बीच बीच में ऐसा करते हैं तो शनिदेव की पीड़ाओं में कमी आएगी। और यह चूंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, अतः बीच बीच में लंबे अंतराल तक 2.5 वर्ष तक आपको यह उपाय करना होगा। मीन राशि के जातक पूरी श्रद्धा से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में नित्य शनिवार को जो है सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके, संभव हो सके तो रोज ही हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो यह अति उत्तम होगा। गोधूली बेला में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गोधूली बेला सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक रहती है। अतः इस गोधूली बेला में ही शनिदेव को प्रसन्न करें। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और संभव हो सके तो नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम इस मंत्र का भी अधिक से अधिक गोधूली बेला में पाठ करें। तो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों की शनि की पीड़ाओं में कमी देखने को मिलेगी, उनका मंगल होगा, उनका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।